हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज हमारे पास है 2017 का जेई एडवांस में लिमिट के ऊपर पूछा गया प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स और होल अपॉन में दे रखा है 1 माइनस एक्स का मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। देन अब इन्होंने हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये जो हमसे लिमिट पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं आइदर 1 प्लस के लिए या 1 माइनस के लिए। अगर आप इस प्रॉब्लम को करने के लिए बैठते हैं तो आप समझ पाएंगे कि 2017 के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको केवल और केवल मार्क्स गेन करने के लिए ही दी गई थी। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप की प्रॉब्लम आई थी और डायरेक्ट ये हमारे एनसीईआरटी के लिमिट के चैप्टर के एग्जाम्पल से उठाकर दे दी गई थी। देखते हैं इसको। हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखा और इस एक्सप्रेशन को इन दो कंडीशंस के लिए कन्वर्ट करके देखा, मतलब 1 प्लस के लिए और 1 माइनस के लिए। तो अगर हम अपने इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहें कब के लिए, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तो ये डिफाइन है नहीं, तो हमने 1 प्लस के लिए डिफाइन करने की कोशिश करी एंड 1 माइनस के लिए डिफाइन करने की कोशिश करी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, लेट से हमने x लेस देन 1 की बात करी, मतलब 1 माइनस की बात करी, तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन को, अगर हम 1 से छोटी वैल्यू अगर रखकर अगर ओपन करेंगे तो यहां की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आएगी तो हमें यहां पर कोई भी नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये बिल्कुल एज इट इज ही ओपन होगा हमारे पास। एंड अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ, कॉस के अंदर कहीं पर भी कोई भी हमारे पास मॉडुलस लगाकर नहीं दे रखा था, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और अगर हम x ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं 1 प्लस की। इस 1 प्लस की बात कर रहे हैं, इस 1 प्लस की बात कर रहे हैं। जब ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं और लेस देन 1 की बात कर रहे हैं तो हम 1 माइनस की बात कर रहे हैं। तो जब ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो थोड़ा सोचने की बात है, 1 में से अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो मॉडुलस लगा हुआ है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इस मॉडुलस को ओपन करते हुए एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। तो वो हम किस तरीके से लिखते हैं देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस, ध्यान से देखेंगे इस 1 माइनस एक्स को इस x ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन के अंदर हम कैसे ओपन करेंगे, माइनस साइन के साथ। तो हो जाएगा -1 प्लस का x एंड होल अपॉन में भी हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 माइनस x। और कॉस के अंदर तो कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहां पर कोई भी मॉडुलस हमको दे नहीं रखा है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम देख पा रहे हैं एफ एक्स हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। और इसकी कैलकुलेशन अगर हम यहां कर लेते हैं 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको कि हम बोल सकते हैं x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो x है दैट इज लेस देन 1। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस एक्स है, तो उस 1 माइनस एक्स से इसका एक स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स टाइम्स इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक बहुत ही नीट एंड क्लीन, बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ प्रॉब्लम है, जो कि बच्चे को केवल और केवल एडवांस लेवल पर स्कोरिंग पर्पस की वजह से आईआईटी ने ये दे रखा था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये x बचेगा। इस x की मल्टीप्लाई जब इस x से कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। यहां से 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो आने वाली क्वांटिटी होगी, ध्यान से देखेंगे, यहां तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बचने वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये जो एक माइनस साइन है ऊपर आ जाएगा, -1 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स
और ये कब की कंडीशन थी? जब हम x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे थे। मेरी आपसे बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा कि आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को आप माइंड में करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को आप बिना लिखे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम यूटिलाइज होता है उसके अंदर, और आपका जो प्रीशियस टाइम उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिसमें आप दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो टाइम लिखने में ही वेस्ट हो सकता है। खैर, तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करते हैं, अब हमारे पास दोनों ही कंडीशन आ गई हैं, 1 माइनस के लिए भी एंड 1 प्लस के लिए भी। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन आ गई। अब हमें दोनों के लिए ही अगर लिमिट को चेक करना हो तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम 1 माइनस की बात करते हैं, अगर जैसे ही हमने 1 माइनस की बात करी तो यहां पर अगर हम 1 माइनस को अगर पुट करते हैं तो यहां पर जैसे ही 1 माइनस पुट होगा, ध्यान से सोचने वाली बात है, तो 1 माइनस पुट होने का मतलब यह है कि आप इस 1 माइनस को बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर x टेंडिंग टू 1 माइनस है तो आप x को बोल रहे हैं 1 माइनस h, और आप h को बोल रहे हैं h टेंडिंग टू 0। इसी तरीके से जब आप बोल रहे हैं x टेंडिंग टू 1 प्लस तो आप बोल रहे हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस h, और आप क्या बोल रहे हैं h टेंडिंग टू 0। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब हम 1 माइनस की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू के अंदर सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, जब जैसे ही आप यहां पर 1 माइनस एच कर देंगे तो यहां पर तो h आ ही रहा है हमारे पास। उसके अलावा यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस एच में भी हमारे पास अपॉन में h आ रहा है। अब अगर यहां पर 1 अपॉन एच में जब हम h टेंडिंग टू 0 पुट कर देंगे तो h टेंडिंग टू 0 पुट करने पर कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ये बात समझते हैं कि कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट पर भी -1 से 1 के बीच में ही आएगी। जिस तरीके से साइन की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू पर भी -1 से 1 के बीच में ही आएगी, उसी तरीके से कॉस की वैल्यू भी जब हम यहां पर 1 माइनस एक्स में x टेंडिंग टू 1 माइनस, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 माइनस को हमने 1 माइनस h बोल दिया एंड h टेंडिंग टू 0 बोल दिया, वो पुट करेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी बन जाएगी कॉस के अंदर? इन्फिनिटी। और कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 से लेकर 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू वेरी करेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है यहां पर कि जब ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जब ये वेरी करेगी और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी के बीच में आने के बाद भी ये कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी, तो हमारे पास ही ऑसिलेटिंग टाइप की वैल्यू क्रिएट हो रही है। ऑसिलेटिंग वैल्यू का मतलब हो गया, मतलब हमें इन्फिनिटी वैल्यू का पता नहीं कि वो कौन सी वैल्यू है। जब हमें उस डेफिनेट वैल्यू का नहीं पता है तो हमें ये भी नहीं पता लग पाएगा कि इन्फिनिटी वैल्यू आने पर कॉस की -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी। लेकिन हमें इतना समझ में आता है कि कॉस की कोई ना कोई एक वैल्यू आ रही होगी। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? -1 से 1 के बीच में, ऑसिलेटिंग टाइप की, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन जब हम यहां की बात करते हैं तो यहां पर 1 माइनस एक्स में जब आपने x की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करी तो यहां पर h टेंडिंग टू 0 होने पर ये पूरा ही एक्सप्रेशन कितना हो जा रहा है हमारा? 0। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 0। ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर बात को। अब बात करते हैं हम 1 प्लस के लिए। जब हम 1 प्लस की बात करते हैं और यहां पर जब हम देखते हैं कि जब x की जगह 1 प्लस h रखेंगे तो ये क्वांटिटी तो हमारी कितनी हो पा रही है? 2 प्लस h टाइप की, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 टाइप से। लेकिन जब हम यहां की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो रहा है? अगेन कॉस ऑफ 1 अपॉन माइनस का h टाइप हो रहा है, क्योंकि x की जगह आप कितना रख रहे हैं? 1 प्लस h, और माइनस लगने की वजह से वो माइनस h ही वो एग्जिस्ट कर पा रहा होगा और वो माइनस तो कॉस के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप h टेंडिंग टू जब 0 करेंगे तो वो ऑसिलेटिंग वैल्यू जो है किसी एक्सटर्नल वैल्यू की वजह से 0 नहीं हो पा रही है, और जब वो वैल्यू 0 ही नहीं हो पा रही है
तो इस वैल्यू को हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू पर कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही होगी। बस इसी कारण से हम 1+ वाली वैल्यू के लिए ये नहीं बता सकते कि इसकी लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। इसी वजह से हमारे पास जो 1+ वाला ऑप्शन रहता है f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ये ऑसिलेटिंग टाइप की आ रही है, मतलब जंपिंग फॉर्म में है। इन्फिनिटी कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है, और जब ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है तो हमें नहीं पता कि -1 से 1 के बीच में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आ रही होगी। बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर भी लगाया था, लेकिन क्योंकि हम देख रहे थे कि इस 1 - x की वैल्यू यहां पर 1- लेने की वजह से 0 हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन ही हमारा 0 हो गया था। इस वजह से हमारी लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू 1- पर इस एक्सप्रेशन fx की कितनी हो जा रही थी, 0। और इसी तरीके से ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 1+ के लिए, fx के लिए जब हम लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 1+ के लिए, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।